देखिए, मैं माइनॉरिटी के नौजवानों से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे घरों में उजाला जब होगा जब तुम तालीम हासिल कर लोगे। बगैर तालीम हासिल करे घर में रोशनी नहीं आ सकती। कितने करोड़पति बन जाना, अरबपति बन जाना, थानेदार के सामने, अफसर के सामने आप मिमियाओगे, बकरी के बच्चे की तरह खड़े होगे। अगर तालीम होगी, एजुकेशन आपके पास होगी तो आप कॉन्फिडेंस से बात कर सकोगे, अपने घर का, अपने मुस्तकबिल का भला सोच सकोगे। नंबर 2, तालीम सिर्फ इसलिए हासिल ना करो कि नॉलेज आनी है, बल्कि कोशिश ये करो कि हम तालीम को हासिल करने के बाद इस देश की जरूरत बन जाए। किसी भी मुआशरे के लिए, किसी भी कौम के लिए, किसी कम्युनिटी के लिए 3 चीज बहुत जरूरी होती है। वो देश का हिस्सा बने, देश की तरक्की के हिस्सेदार बने और देश की जरूरत बने। ये 3 चीज के पास होंगी, उसका देश में कोई बुरी से बुरी ताकत, बड़ी से बड़ी फासिद ताकत भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। क्यों? देश चलता है 3 चीजों से। सबसे पहले मुहाफिज, पुलिस में हो या मिलिट्री में हो या फौज में हो, मुहाफिज से देश बनता है। नंबर 2, ब्यूरोक्रेसी, जो प्लानिंग होती है, सिस्टम प्लानिंग करते हैं, देश को बनाते हैं, देश को चलाते हैं, उस प्लानिंग का एक हिस्सा होता है सारी ब्यूरोक्रेसी और उसको चलाती है। नंबर 3, फाइनेंशियल सिचुएशन, जब फाइनेंशियल कैडर देश में मजबूत होता है तो किसी भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। वो देश में टैक्स देने वाला होता है, टैक्स दहिंदा होता है, मालिक होता है वो। ये 3 चीजें देश की पावर होती हैं। तुम्हें ये सोचना है कि इन तीनों में से तुम कहाँ हो। क्या तुम इन तीनों जगह पर इसमें हो? अगर तुम इस देश की जरूरत नहीं हो इन तीनों चीजों में, तो फिर देश में तुम भिखारी हो, मांगने वाले हो। और मांगने वाले को इज्जत नहीं मिलती, एहतराम नहीं मिलता, फिर उस पर 100 मुसीबतें आती हैं, लोग उस पर एहसान करते हैं। तो मैं माओ बहनों से मैं दरखास्त करूंगा कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, इस नाते पढ़ाएं कि इसे कहीं ना कहीं पहुंचाना, किसी ना किसी जगह अफसर बनाना है। घर में अगर आप 3 बच्चे हैं तो तीनों में से सिस्टम बांध के रहिए, इसको बिजनेस बनाना है, इसको अफसर बनाना है, इसको वहां भेजना है। अपने ऊपर कंसंट्रेट कीजिए, ध्यान लगाइए अपनी एजुकेशन पे, सरकारी नौकरी पे। और औरतें बजाय इसके कि किसी तरफ देखें, सरकार की उम्मीद पर, सरकार की इमदाद के ऊपर नजर लगाने की कोशिश करें, अपना खुद का रोजगार करने की कोशिश करें जो बेसहारा है। और जितनी ये फिरकापरस्ती बातें सुनने को मिलती हैं, ये सब राजनीति का चारा है, राजनीतिक इशू है, सियासत का हिस्सा है। जिन्हें सियासत करनी है वो इस तरह के इशू उठाते हैं, और जिन्हें सियासत नहीं करनी है वो आपसे कुछ नहीं है। आपके मोहल्ले में भी हिंदू होंगे, सिख होंगे, ईसाई होंगे, सब दोस्तों की तरह रहते हैं, प्यार रहते हैं, उन्हें किसी को कुछ लेना देना इन बातों से। अपना भला काम करो, तुम बुराई की तरफ ना जाओ। तुम अपने घर में देखो तुम्हारा बच्चों को नशे में ना हो, कोई जुआरी ना हो, गलत धंधा करने वाला ना हो, गलत लोगों की सोसाइटी में ना हो, गलत लोगों की उसकी दोस्ती ना हो। इतना ध्यान रखो अपने घरों में, हमारा बच्चे की सोसाइटी गलत ना हो, दोस्त गलत ना हो, कैरेक्टर गलत ना हो, नशे का आदी ना हो, बीमार नजर ना आता हो। ये सब चीजें तुम्हें देखने की है। इस पर तवज्जो दोगे तो इस देश में तुम नाम भी कमाओगे, इज्जत भी कमाओगे, कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा।